नमस्कार। मैं डॉक्टर स्वाति अजय मेहता। आज मेरी पुस्तक कथक नृत्य में भाव अंग का सौंदर्य प्रकाशित होने जा रही है। पूज्य श्री के हाथों द्वारा जब इस पुस्तक का विमोचन होने जा रहा है तो सबके आशीर्वाद लेते हुए मैं कुछ बोलना चाहूँगी। मेरा गला खराब है तो माफ़ करना। एक बात मैं ज़रूर कहूँगी, जो मेरे बचपन से जुड़ी यादें हैं वही मेरे मन में आज भी इतनी तरोताज़ा है और वहीं से मैं शुरुआत करूँगी। प्रकृतिगत सौंदर्य का आकर्षण मुझे पहले से ही रहा है। जहाँ भी मेरी नज़र जाए वहाँ कुदरत की नयन नम्य सृष्टि में अजायब संगीत सुनाई देता, नृत्यमयम जगतम दिखता और मेरे पैर थिरकने लगते। मेरे पिताजी स्वर्गस्थ डॉक्टर जयंत भाई व्यास गुजराती भाषा साहित्य के प्रोफेसर, नाट्यकार, सर्जक व विवेचक थे। हमारे घर में बार बार सजती काव्य गोष्ठी व महफिलों में काव्य पठन, साहित्यिक चर्चा व नाट्य विषयक बाबतों के वार्तालाप क्रियालाप देखती व सुनती। कुछ समझ में आता और बहुत कुछ नहीं समझते हुए भी मेरा गुजराती कविताओं से लगाव होने लगा था और वहीं काव्यों को अपने ढंग से बोलते बोलते मन घड़त नृत्य रूप देकर नाचती रहती। मेरे इसी लगाव के कारण मेरे माता पिता ने मुझे कला गुरु श्री धर्मशिव भाई शाह के मार्गदर्शन में नृत्य सीखने भेजा। यहाँ गुरु जी के पितृतुल्य सानिध्य में मैंने कथकमयी दुनिया में कदम रखे। मेरी नृत्य यात्रा का प्रारंभ हुआ। गुरुजी ने नृत्य साधना कराते कला दृष्टि विकसित की। गुरुजी ने ही मुझे भरतनाट्यम नृत्य सीखने अहमदाबाद श्रीमती इलाक्षीबेन ठाकुर के पास भेजा। उनके मार्गदर्शन में मैंने विशारद तक का पूरा अभ्यासक्रम सीखते हुए बहुत कुछ मिला कि कथक और भरतनाट्यम दोनों शैलियों की पद्धतियाँ अलग होते हुए भी शास्त्र एक ही है, यह समझ में आया। गुरुजी के ही मार्गदर्शन से श्रीमती गीतांजलि लाल दिल्ली कथक केंद्र, श्रीमती संध्याबेन देसाई कदम्ब अहमदाबाद तथा डॉक्टर पुरुदधीज, डॉक्टर विभा दाधीच नटवरी कथक नृत्य अकादमी इंदौर से नृत्य की बारीकियाँ सीखने मिली और दृष्टि विशेष से कथक को समझने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। खुद नृत्य सीखते, विद्यार्थियों को नृत्य सिखाते, दूरदर्शन पर आते कथक प्रोग्राम्स तथा अन्य कथक नृत्य प्रदर्शनों को देखते समझते कुछ विशेष तत्वों को महसूस किया। कुछ खास विशेष अंदाज और खासियतें मेरे करीब आने लगी और मैं इनकी गहराइयों में जाने का प्रयास करने लगी। मेरी इसी यात्रा में मुझे जो मेरे साहित्य गुरु है, दो व्यक्ति विशेष, प्राध्यापक डॉक्टर बी.आर. राठौर साहेब तथा अभी अभी जिनको राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है वैसे गुजरात के जाने माने कवि श्री डॉक्टर विनोद भाई जोशी जी का मार्गदर्शन मुझे मिला है। वास्तव में मेरा अभिगम हमेशा ज्ञान प्राप्ति और जागरूक जिज्ञासाओं का समाधान करना रहा है। मैंने अपनी शोध यात्रा के दरमियान जो पाया है, अनुभव प्राप्त किए हैं, यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। सिर्फ उम्दा नृत्य करने से नृत्यकार तजज्ञ नहीं बनता। नृत्य कला को समझने उसका बारीक तकनीकी ज्ञान, सृजनात्मकता व मौलिकता बहुत जरूरी है। कथक विषय में पढ़ना लिखना भी एक कला है और लिखना, महसूस करना तेरे स्वभाव में है तो तुझे आगे शोध कार्य करना ही चाहिए। यह बात
मेरे इंजीनियर पतिदेव श्री अजय मेहता ने मुझे समझाई और मुझे जीवन में एक अलग ही माहौल विशेष की सफर करवाई। पीएचडी, संगीताचार्य, सीनियर फेलोशिप, ये तीनों मेरे रिसर्च वर्क रहे। मुझे लक्ष्य प्राप्ति की ओर बढ़ाने में जो सदा प्रेरक और सहायक रहते हैं, ऐसे मेरे जीवन संगी श्री अजय कृष्णकांत मेहता को मेरा यह शोध कार्य समर्पित है, क्योंकि उनके ही कहने पर तथा उनके ही साथ सहयोग से आज मैं इस कार्य को पूर्ण अंजाम दे सकती हूँ। मुझे मेडिकल में 2 मार्क्स की कमी से एडमिशन नहीं मिला था और डेंटल में मिला था। वहाँ 2 महीने में ही माहौल मन में न जचते पिताजी ने समझाया कि तुम साइंस की स्टूडेंट हो, अभ्यास में होशियार हो, मगर तुम्हारी प्रकृति व पसंद की कला है। डॉक्टरी पढ़ने से नहीं, बल्कि नृत्य में संशोधन कार्य करने से तुम्हें डॉक्टर बनना है। नृत्य क्षेत्र ही तुम्हारे लिए कार्य क्षेत्र है। आज सालों बाद मेरे पिताजी के स्वप्न को मेरे पति की प्रेरणा से पूरा करने के बाद एक नया आयाम, सीनियर रिसर्च फेलोशिप, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर नई दिल्ली द्वारा प्राप्त संशोधन कार्य प्रकाशित करने जा रही हूँ। तो जीवन में पिताजी की कमी बहुत महसूस होती है। मेरे गुरुजनों और आत्मजनों को चरण स्पर्श करते हुए अंत में मैं सबकी बड़ी आभारी हूँ। श्री विपिन भाई तथा उनके साथीदारों की खास रूप से आभारी हूँ, जिन्होंने मेरे संशोधन कार्य को पुस्तक स्वरूप दिया। जाने अनजाने मेरे इस शोध कार्य में सहयोगी हुए सभी का मैं धन्यवाद अदा करती हूँ। सालों से मेरे जीवन में प्रवाहमान कथक नृत्य धारा रस तरबर करती रहे। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ। ईश्वर मुझे हमेशा अपने कृपा पात्र बनाए रखे, यही प्रार्थना है। सभी मेरे आत्मजनों को, गुरुजनों को, श्रोतागण को सादर प्रणाम।